अच्छा कोनो बात नहीं, मोहब्बत जिससे ज्यादा होता है लोग परेशान भी उसी को करते हैं। नहीं, हमसे मोहब्बत ज्यादा है थोड़ा सा, हुआ सही। अब सुनो, जब आप सवाल बनाइएगा तो सवाल बनाते वक्त कुछ वैसे वैसे शब्द आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे आप सवाल बनाइएगा, तो सवाल बनाइएगा तो किसी के साथ आपका रिश्ता आएगा भतीजा का या भांजा का। ऑप्शन में भतीजा भांजा रहबे नहीं करेगा। तो सुनिए, ऑप्शन में अगर भतीजा भांजा ना रहे और नेफ्यू रहे तो आप जान जाइएगा नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। तो नेफ्यू का प्रयोग किसके लिए? भतीजा और भांजा के लिए। नेफ्यू का प्रयोग किसके लिए? भतीजा और भांजा के लिए। ऑप्शन में मिलेगा निस, निस का प्रयोग किसके लिए? भतीजी और भांजी के लिए। सवाल में रहेगा नेफ्यू तो समझ जाइएगा किसके लिए? भतीजा और भांजा के लिए। जो नहीं जानते हैं पट पट लिख लीजिए। अगर सवाल में रहेगा निस तो समझ जाइएगा निस का मतलब भतीजी और भांजी होगा। उसके बाद सुनिए, उसके बाद आता है सवाल में पितामह। पितामह, पितामह का मतलब होता है दादाजी। पितामह शब्द का प्रयोग किसके लिए? दादा के लिए। ये सब शब्द लिख लीजिए नहीं तो परेशान करेगा। अरे बनाने का पढ़ने का मतलब है क्या हुआ जब साला एग्जाम में सवाल फंस जाएगा तो पढ़ल बेकारे है। तो सब बात क्लियर करके जाएंगे, आएगा तो नहीं फंसेगा, अब फंसने वाला होगा तो फंसने नहीं देंगे। तो चलिए पितामह। उसके बाद मिलता है एग्जाम में पैटर्नल और मिलेगा मैटरनल। तो देखिए जहां पैटर्नल रहेगा, पैटर्नल जहां रहेगा उसका मतलब हुआ कि पिता के तरफ के लोग, पिता के तरफ के लोग। पैटर्नल का मतलब होगा पिता के तरफ के लोग और मैटरनल का मतलब होगा माता के तरफ के लोग, माता के तरफ के लोग। अब जैसे यहां समझिएगा, यहां कह देगा पैटर्नल अंकल, मान लीजिए कह दिया पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होगा? चाचा, कहे कि पिताजी के भाई हैं। अब पैटर्नल अंकल का मतलब होगा फूफा, कहे कि फूफा पिताजी के बहन है। तो पैटर्नल अंकल कहेगा तो चाचा और फूफा। अगर मैटरनल अंकल कहेगा, मैटरनल अंकल कहेगा तो मामा और मौसा। बुझाया? अच्छा, सवाल में कहेगा एकलौता, एक लौता पुत्र। तो पुत्र कैगो? पुत्र एक, अब पुत्री अनेक, जीरो। अगर एकलौता पुत्र कहेगा तो बेटा एक गो रहेगा, अगर बेटी 77 गो रहेगी कोई टेंशन नहीं है, बेटा एगो हंसेगा। एकलौती पुत्री कह देगा, एकलौती पुत्री कह देगा तो बेटी एगो पुत्री एक आ बेटा पुत्र 72 गो। पुत्र कै गो? अनेक, कितनों रह सकता है। अगर एकलौता संतान कह देगा, एकलौता संतान कह देगा तो एक ही पुत्र या पुत्री। इस अच्छा, अब सवाल में कहेगा विधवा। विधवा तो वैसी महिला जिसका पति का स्वर्गवास हो चुका है उसको कहेंगे विधवा। विधवा सब जानते हैं। अब सवाल में देगा विधूर। विधूर जिसकी पत्नी नहीं है, इतनी सोच समझ के बोलो, सुंदर कहीं का। विधवा का मतलब वैसी महिला जिसका पति का स्वर्गवास हो चुका है। अब विधूर का मतलब वैसा पुरुष जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। अब हम कहें विधूर तो कह रहे पत्नी जिसकी नहीं है, तो बियाह नहीं भइल है, तो एक पत्नी नहीं है तो ये विधूर। एक से छुछुंदर लड़का था, एक जैसा छुछुंदर लड़का था, पढ़ा रहे थे फाउंडेशन में, तो कहा कि सर विधवा मतलब समझ गए, विधूर मतलब समझ गए, आज अगर गर्लफ्रेंड मर गई है वो क्या कहलाएगा? मतलब हद आदमी है। कनवा में क्या कह रही है ओकरा? अब ऐसा तो नहीं लोग बतिया रही कि जगह बॉयफ्रेंड मर गया वो क्या कहलाएगी? जल्दी छापो जो छापना है। इतना आप ध्यान में रखेंगे तो सवाल बनने लगेगा, ऑप्शन पकड़ाने लगेगा। और जो नया आएगा हम बतेबे करेंगे। इतना पहले जल्दी से छापिए, जल्दी छापिए। क्या होगा? कबे से हम हरे राम हरे कृष्ण गा रहे थे, मारेंगे के फट सीधे हो जाएगा। कबे से समझा दिए विधूर का मतलब वैसा पुरुष जिसकी पत्नी का स्वर्गवास, माने ऐसा मर्दान आज अगर मेहरारू मर गई है, सुंदर कहेगा। अब बुझा
कैसन आदमी है जी? चले आगे, आओ सवाल पे। अच्छा ये बताओ, कहाँ चल गया? आधा तेरी क्या, हम ससुरा पेज पर पेज लेते जा रहे हैं। हाँ आ गया आ गया। चल बाबू देख, सवाल नंबर 1 में जो आप देख रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है सिंपल रिलेशन। ये आता है किसके अंतर्गत? सिंपल रिलेशन। ठीक है, ये सिंपल रिलेशन के अंतर्गत आएगा। बनाते कैसे हैं तनी ध्यान से सुनना। कहा कि एक्स और वाई भाई हैं, सॉरी भाई भाई हैं, तो याद रखिएगा। ब्लड रिलेशन का सवाल सोल्व करिएगा तो 2 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहला बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिश्ता क्या है, और दूसरा बात ये भी ध्यान रखना होगा कि जेंडर क्या है। क्योंकि देखो, एग्जाम देने के लिए लड़का भी जाएगा, लड़की लोग भी जाएगी। लड़का भी सवाल बनाए, लड़की भी सवाल बनाई। अगर रिश्ता सवाल में आ गया चाचा का, तो लड़की कहेगी हम भतीजी हैं, लड़का कहेगा हम भतीजा हैं। तो दो को तो आंसर नहीं ना होगा, या तो भतीजा होगा ना तो भतीजी होगी। तो वहां पे जेंडर क्लियर करेगा कि भतीजा है कि भतीजी है। तो ब्लड रिलेशन में रिश्ता, और रिश्ता के साथ साथ में जेंडर, ये दोनों बातों का क्लियरेशन होना चाहिए। कहा कि एक्स और वाई भाई भाई है। अच्छा, भाई भाई को कहाँ रखेंगे, ऊपर नीचे कि अपने जनरेशन में? अपने जनरेशन में। तो देख बाबू, कहा कि एक्स और वाई ये दोनों कौन हैं? भाई हैं। तो दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो दोनों पुरुष होंगे। भाई है तो पुरुष होंगे। आगे कहा कि आर वाई का पिता है। अब बताओ बाबू, आर जो है ई वाई के पप्पा है, तो बताइए आर वाई का पिता होगा तो पुरुष होगा। अच्छा, ये दोनों भाई है, एक ही पापा है तो एक ही मौसा थोड़ो होगा, पपे होगा। आगे कह रहा है कि एस टी का भाई और एक्स का मामा है। सुन, कहा कि एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस को यहां रखो और टी को यहां रखो। एस हो गया टी का भाई तो पुरुष होगा, और एक्स का मामा। अच्छा ये बताओ, मामा जो लगता है वो कौन रहता है? माई के भाई मामा। एकरा मतलब टी कहीं ना कहीं एक्स की कौन है? माँ है। अच्छा एक बात बताओ, जब एकरी पापा तो एकरो ही पापा, आ एकरी मम्मी, तो टी जो होगी आर की पत्नी ना लगेगी? अच्छा ई पत्नी लगेगी तो ई कौन लगेगा? साला। अरे रुक रे, साला बुझा रहा है? अब देखो, कहा कि टी का आर से क्या संबंध। अब रुक रे, ठट। अब सबसे बड़का समस्या जो है वो यहीं पे है। सवाल बन गया, टी का आर से क्या रिश्ता है? तो लड़का कहेगा कि टी पत्नी आर पति। पता चल रहा है पति पत्नी का रिश्ता है। ऑप्शन में ससुरा पत्नियों दे देता है, अब पतियों दे देता है। अब एग्जाम में लास्ट में नहीं समझ में आता है, बन गया, सही बना है, पति पत्नी का रिश्ता सही आ रहा है। एग्जाम में ही नहीं बुझाता है कि पति मारे की पत्नी। कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन को दूर करो। जेकरा में लगल रहेगा का, ओकरा बारे में बता देना है, और जेकरा में लगल रहेगा से, ओकरा बारे में छोड़ देना है। का जेकरा में लगल रहेगा ओकरे बारे में बताइएगा, और से जेकरा में रहेगा ओकरा क्या करिएगा? छोड़ दीजिएगा। से जिसमें लगा रहेगा उसको नहीं बताना है, जिसमें का लगा रहेगा उसका रिश्ता बताना है। ठीक है, तो का किसमें लगा है? टी में। तो कहा कि टी का आर से क्या संबंध है? तो टी बताओ आर की कौन है? पत्नी। तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर बी, पत्नी। दुनिया का अगर सबसे खतरनाक शब्द कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे पत्नी, और दुनिया का दूसरा कोई खतरनाक शब्द पूछेगा तो हम कहेंगे पाकिस्तान। इस ससुरा दोनों के राशि सेम है, एकरो प। कब जंग छेड़ दे कोनो गारंटी नहीं है। लगता देखने में दोनों सुनहरा है, लेकिन खतरा दोनों से है। कब जंग छिड़ जाए, कब जंग के ऐलान हो जाए, एक गारंटी है। छापो, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? दुनिया में सब करो, हम तो कहते हैं बियाहे मत करो, लेकिन ससुरा बियाह के लड्डू ऐसा है, जे खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता है वो पछताता है। बियाह करना पड़ेगा, लेकिन तुम सोच समझ के करना। नौकरी के बाद अगर तुम्हारे घर पर अगुआ आएगा ना, सब कुछ सेट हो जाएगा, तो एक बार हमारा फोन कर लेना, पूछ लेना कि सर बियाह सेट हो रहा है, करे कि नहीं करे।